हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ मेहंदी लगाने लगी हूँ। एक हाथ में मैंने सोचा लगा लेते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा देर मेहंदी रख भी नहीं पाती हूँ और मन भी नहीं कर रहा था यार। पापा की तबीयत इतनी ख़राब है ना कि मन नहीं करता है कुछ भी करने का, लेकिन शगुन होता है, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ी सी लगा लेते हैं। तो बस ये पीछे ऐसे लगा ली थी और आगे मैंने ऐसे गोला वोला बना लिया था। और उसके बाद यहाँ पे सब लोग खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आ गए थे। और एक हाथ में मैंने नहीं लगाई है अभी, और एक हाथ में लगा ली है। अंदर से बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती है। पता है, जब घर में कोई बीमार होता है ना तो फिर मन नहीं करता है। और उसके बाद बहन ने ये दूसरे हाथ में भी लगा दी है, ऐसे ही सिंपल सी लगा ली है बस। सही है, सही है। तुम पीटने के लायक हो। देखिए क्या हो गया, क्या किसी तो ले तो नहीं, एसी में कॉफी घूम ले चले, एसी में कभी रख के घूम ले चले तुम पाओ। और अभी खाने पीने में सारा काम धाम करने में 11 बज गए हैं। और बाबू को तो वैसे नींद नहीं आती है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से सो जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे, क्योंकि आजकल धूप बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सोच रहे हैं कि सुबह उठ के जल्दी से पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं सोने, तब तक के लिए गुड नाइट। और यहाँ हो गई मॉर्निंग, आप देख सकते हैं पापा सो रहे हैं। मतलब उठे थे, पापा को इतना ज़्यादा पेन होता है ना कि वो उठते हैं और पेन किलर दवाई दी जाती है, वो खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। और आज पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि पापा बिल्कुल मतलब उठ ही नहीं पा रहे थे, बिल्कुल नहीं उठ पा रहे थे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ मतलब पापा को देखने के लिए। तो यहाँ पे पापा को किसी तरीके से उठाया है और चाय दिया है और थोड़े से मखाना फ्राई करके दिए थे। और उसके बाद पापा तुरंत फिर से लेट गए, मतलब बिल्कुल भी नहीं उठ पाते और इधर उधर से मतलब कभी यहाँ लेटते हैं, कभी ऊपर लेटते हैं। तो ऐसा थोड़ा उनका दर्द कम होता है। और यहाँ पे मैंने रंग वगैरह लगा लिया है। ये भाई ऊपर से तेल ले आया है। यहाँ पे चलते हैं, पूजा का जो सामान है, मतलब पूजा में पूड़ी वगैरह जो लगती है वो बना लिया। और यहाँ पे भाई के लिए चाय बन रही है। और अभी जो है वो शॉप पे जा चुके हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है अभी 8:30 और 8:30 बजे वो शॉप पे चले जाते हैं। और अभी हम पूड़ी बना रहे तो लग रहा है कि हम खड़े नहीं हो पाएंगे, तो आधी पूड़ी बना के भागें, थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि लग रहा है इतना कमर दर्द हो रही है, एकदम लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो सोच रहे हैं थोड़ा सा 6:30, हाँ 6:30 बजे मतलब जगह थी मॉर्निंग में, तब से बिल्कुल रेस्ट नहीं हुआ, इसलिए पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। और अभी पूड़ी वगैरह सब बन गया है और ये है हमारी पूजा की सामग्री। तो हम ये सारी सामग्री जो है ना लेकर चलते हैं, क्योंकि पूजा जो है ना वो हम हमेशा गार्डन में करते हैं। वहाँ का थोड़ा सा मौसम भी अच्छा रहता है। और आज पता है रात में बहुत तेज़ से हवा चली थी, बारिश हुई थी ना, तो इस वजह से आज मौसम थोड़ा सा मतलब अभी गर्मी कम है। मतलब 9 बज रहा है और हम लोग पूजा करने आ गए। अभी गर्मी कम है, लेकिन भाई गर्मी कम है और मतलब मौसम ठीक है, लेकिन बंदरों ने एकदम तूफ़ान मचा रखा है। यहाँ देखो भाई जो है ना वो खड़ा हुआ है डंडा लेके, क्योंकि अगर ये बंदरों को नहीं मारता ना तो बंदर तो पूजा करने ही नहीं थे। कम से कम 10-15 जो है बंदर जो है ना, ये पेड़, एक तो पेड़ लगा हुआ है ना, तो पेड़ पे बैठते हैं आके। इस वजह से मतलब जैसे ही मैं पूड़ी रखने चल रही थी ना वो उछल उछल के आ रहे थे। तो यहाँ पे पूजा वगैरह होने लगी है। और मैं हमेशा मतलब घर में ही करती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ। और इस बार फर्स्ट टाइम है कि हमारी मम्मी हमारे साथ पूजा में है। और मम्मी जो है ना वो पूजा में साथ में बैठी हैं, लेकिन मम्मी ने ये पूजा कभी नहीं की है। तो मम्मी से मैंने बोला था कि मम्मी आप करोगे, तो मम्मी ने बोला नहीं, हम लोगों यहाँ क्योंकि कोई भी चीज़ मतलब नया जो है ना वो स्टार्ट नहीं कर सकते ऐसे ही। तो मैंने बोला ठीक है, तो पूजा में तो बैठ ही सकते हैं सारे लोग। तो मम्मी यहाँ पे पूजा में बैठी थी बस। और मतलब फास्ट वगैरह मैं ही थी, क्योंकि मैं हमेशा करती हूँ और मम्मी नहीं करती थी, तो बस मम्मी पूजा में बैठी थी। और यहाँ पे भाई पता है मैं उसको बोल रही थी कि पहले ही मैंने बोला था कि चलो अंदर कर लेते हैं घर, मतलब अंदर ले जाके, लेकिन वो बोला था नहीं, जब तक हम यहाँ पे खड़े हैं बंदर नहीं आएंगे, तुम आराम से कर लो। तो खैर को भाई था ना, तो आराम से मैंने पूजा कर लिया था। और बहुत ज़्यादा कूद रहे थे यार, मतलब सोच रहे थे बस पूड़ी रखी, पूड़ी वगैरह देख लेते हैं ना, तो बस ये लोग। और ये आप मेरा पेड़ देख सकते हैं, पता है पेड़ में सिर्फ 2 पत्तियाँ रह गई हैं। एक दिन ऐसा हुआ ना कि पापा जो है ना पीछे वाले गेट से मंदिर गए थे, तो वो मतलब पापा ने मतलब बेलन नहीं बंद किया और बस उड़का लिया और चले गए। तो गाय आके इसके जो ऊपर के पत्ते हैं, अभी 2-3 दिन पहले ये बहुत अच्छा पेड़ था यार, पूरे हरे हरे से पत्ते लग गए थे और उसने खा लिया। तो कई पेड़ उसने खा लिए थे। तो बस खाली देखिए इसमें 2 ही पेड़ मतलब बचे हैं। लेकिन ये अच्छा है कि मतलब मैं इस पेड़ की आई थिंक 4 साल से पूजा कर रही हूँ। तो खैर चलो, मतलब पूरा पेड़ नहीं खाया, इतना बचा दिया है।
तो यहाँ पे मैं माला बना रही थी, मतलब जो गौरी मैया से, मतलब गौरी मैया को पहनाते हैं, खुद पहनते हैं। तो मैं हमेशा पहले 2 ही बनाती थी, लेकिन मम्मी बोल रही थी कि मतलब जितने सदस्य हैं आपके घर में, मतलब 5-7 इस तरीके से भी बना सकते हो। और मतलब मम्मी के यहाँ गाँव में लोग मतलब जब देने आते हैं प्रसाद तो उसमें माला भी रहती है। तो मैंने कहा चलो यार मम्मी के लिए भी बना लेते हैं, दीदी के लिए भी बना लेते हैं। तो इस बार मैंने नया मतलब मम्मी और सब दीदी सबके लिए बना लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं पूजा करने लगी हूँ। और बस यार भगवान से यही मांग रहे हैं कि भगवान बस जल्दी से जल्दी हमारे पापा को ठीक कर दो, पापा जल्दी ठीक हो जाएं। और पति के लंबी उम्र के लिए तो करते ही हैं व्रत, लेकिन हमारे पापा भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि अब पापा की हालत देखी नहीं जा रही है। पापा बिल्कुल उठ के बैठ नहीं पाते, और उनका जो दर्द है ना, वो दर्द कोई भी अगर उनके पास में होगा ना तो वो रोने लगेगा। मतलब इतना ज़्यादा दर्द होता है, मतलब पता नहीं भगवान ने इतनी बड़ी बीमारी क्यों दे दी, और ऐसी जगह पे दी है ना कि बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत ही ख़तरनाक बीमारी। भगवान किसी को ऐसा ना दे मतलब बीमारी। और यहाँ पे मैं पंखा लाना भूल गई थी, तो मैंने अपने दुपट्टे से ही मतलब पंखा कर दिया है। और ये आया सबसे कठिन काम। यहाँ पे जो है ना 11 चना लिए जाते हैं और 1 बरगद का फूल लिया जाता है, और उसको मतलब बिना दांत लगे उसको निगलना रहता है ना। तो भाई यहाँ कह रहा था एक ही बार में निकल गई, तो वो कह रहा था कि अरे एक एक करके निकलती, लेकिन मेरी अब आदत हो चुकी है, क्योंकि इतने साल से रह रही हूँ, 6-7 साल से रह रही हूँ, तो अब आदत पड़ गई है, तो निगल लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने निगल लिया है, और ऑलमोस्ट पूजा जो है ना वो समाप्त हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने ये निगल लिया था, फिर मुझे याद आया कि यार आरती भूल गए हैं, तो मैंने बाद में आरती कर दी। और वैसे भी यार भगवान के मन से पूजा करनी चाहिए, और बस भगवान से बोल देना चाहिए कि भगवान जी जो भूल चूक हुई है उसके लिए माफ़ करना। और बस भगवान सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी के सुहाग को सलामत रखना, सभी के सुहाग को लंबी उम्र देना। और भगवान हमारी गलतियों के लिए, हमारी भूल चूक के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। और बस भगवान आपसे यही विनती है कि हमारे पापा को ठीक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। और इसी के साथ हमारी पूजा जो है वो संपन्न हो चुकी थी। और प्लीज़ आप लोग भी प्रे कीजिए कि हमारे पापा जल्दी ठीक हो जाएं। और ये देखिए हमारे बाबू जो है ना, ये ऊपर से बैठ के पूरी पूजा देख रहे थे, और उसके बाद हम आ गए हैं घर में। और प्यास बहुत तेज़ से लग रही थी, भूख भी लग रही थी, क्योंकि टाइम हो गया है, 10 बज रहा है। तो यहाँ हम रूम में आ गए थे, तब तक भाई आ गया था, मतलब मेरी बुआ का लड़का आ गया था, तो चाय नाश्ता सब बन गया था। तो यहाँ पे हम सब लोगों ने चाय वगैरह पी, और पापा के लिए थोड़ी सी दलिया बनाई थी कि पापा खाएं, तो हो सकता है एनर्जेटिक फील हो। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।